Our government jobs, what's the fight? What's up, ladies and gentlemen? Welcome to another episode of Me Charcha with Karthik, where today we are going to discuss about the hits and the misses of being in a government job. So, let's begin. हमारे देश में सरकारी नौकरी इज नॉट जस्ट अ नौकरी, इट्स अ ड्रीम, इट्स एन एम्बिशन, इट्स एन एस्पिरेशन. वो एस्पिरेशन जहाँ हर कॉर्पोरेट सेक्टर है, दैट विल डिफरेंशिएट यू ऑन द बेसिस ऑफ हाउ गुड इंग्लिश यू स्पीक, व्हाट योर बैकग्राउंड इज, आप किस शहर से आए हैं, व्हाट योर टेक्निकल नॉलेज इज. लेकिन वहीं सरकारी नौकरी एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देगा ताकि आप एक नॉर्मल कंपटीशन लड़के उस सिस्टम में घुस सकें. क्या है? अभी आए हो ना, आके फटाक से काम हो जाएगा ऐसे लगता है. रुको ना जरा, 3-4 घंटे रुको. Well, to give you a brief context about myself, my name is Karthik and I actually grew up in a very small town called Shimla, Himachal Pradesh में. And while growing up, brought with that kind of mindset कि एक ड्रीमी लाइफ क्या होनी चाहिए, एक सरकारी नौकरी हो, ठीक है, आप आराम से 10 बजे अपने ऑफिस में, उसके बाद 1 बजे आप धूप सेकें, फिर मॉल रोड का चक्कर मारें. एंड जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं तो इट समवेयर गेट्स डीप इनग्रेन्ड इन योर ब्रेन कि अगर लाइफ में कुछ सो कॉल्ड अचीवमेंट करनी है तो आपको इसी लाइन में जाना पड़ेगा. क्योंकि जब आपने देखा ये सब होता है तो एट दैट टाइम यू डोंट हैव एनी आइडिया कि यार ये डेडलाइंस वाली जॉब क्या होती है, असाइनमेंट्स क्या होते हैं, गूगल मीट्स वाली, ऑल दोस कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लिंक्स होते हैं आपने कभी देखा नहीं होता. तो मेरे साथ भी यही हुआ क्योंकि आई वॉज ब्रॉट इन दैट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट. तो सोशल कंडीशनिंग एक तरह की हो गई. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड इनिशियली आई वर्कड एज अ क्लर्क फॉर 2 to 3 years. लेकिन उसके बाद आई जैसे यू स्टार्ट क्लियरिंग मोर एग्जाम्स आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन ऑफिसर. दिस वीडियो इज एक्चुअली नॉट टू मोटिवेट यू गाइज और टू डिसमोटिवेट यू गाइज. डिसमोटिवेट होता है motivate you guys about government jobs. It's basically the things I have observed and analyzed in the past 6 years of my experience in this sector. So number 1 on the list is social prestige. अभी से लगे नंबर कैलकुलेट करने. नहीं वो देख रहा हूँ कि स्कॉर्पियो मिलेगा, बलेनो मिलेगा या स्प्लेंडर. बाबू ये ग्रुप डी का नौकरी है, इसमें स्कॉर्पियो बोलेरो ये सब नहीं मिलता. और एग्ज़ाम क्लियर करके दहेज में तो मिलता है ना. आज भी हमारी सोसाइटी में स्पेशली इन स्मॉलर टाउन्स एंड इन Tier 2 and 3 cities आपकी पर्सनालिटी को शेप या मोल्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ए जॉब. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, बचपन से ही आई हैड बीन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन. तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना या नए फ्रेंड्स बनाना पसंद नहीं था बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन आई वॉज फ्रॉम विद इन. मैं शुरू से ही ऐसा ही था. तो इसलिए मुझे बचपन से बड़े टाइप के बैकलैशेस टाइप भी मिले कि यार इसमें बड़ा एटीट्यूड है, बात नहीं करता लोगों से, अपने क्या समझता है खुद को, वगैरह वगैरह. बट द मोमेंट यू एंटर द गवर्नमेंट सेक्टर एंड जब आप जॉब में जाते हैं द एंटायर परसेप्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स यू चेंजेस. आप जिस टाइप के इंसान हैं आप वही रहते हैं, आपकी वही हरकतें होती है, बट पीपल स्टार्ट जस्टिफाइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब यू आर डूइंग. फॉर इंस्टेंस मैं सेम ही रहा, आई वॉज द सेम काइंड ऑफ पर्सन, बट मुझे अलग तरह से डिफाइन करना शुरू कर दिया गया कि यार ये नहीं, ये बचपन से ना बड़ा फोकस सा था, बड़ा मतलब रिजर्व्ड किस्म का था, पर नहीं मतलब पता था कुछ ना कुछ करेगा. तो दैट्स द सैड ट्रूथ. गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप होते हैं या किसी भी जॉब की अगर आप बात करें, पीपल आर नॉट कंसर्न कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं, आप किस पोस्ट पे हैं, आप क्या काम करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं तो काम करते भी हैं या नहीं करते हैं. But just the stamp of you being in the government sector, that kind of changes the impact and your image and your immediate surroundings. It's quite fascinating. मुझे पता नहीं क्यों होता है लेकिन but it does happen. सर आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना था. बिल्कुल कीजिए, बस 2 मिनट का काम है. Number 2 on the list is be glam lifestyle. मैंने बताया कि मैं तो शुरू से गवर्नमेंट सेक्टर में था तो मैंने वो दूसरी साइड कभी देखी नहीं थी. तो व्हेन आई स्टार्टेड टू लुक एट द लाइफस्टाइल ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट एंड इन द प्राइवेट सेक्टर, तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क था यार. जस्ट इमेजिन अ गुड कॉर्पोरेट ऑफिस किसी अच्छे से शहर में, लेट्स से इन गुड़गांव और समथिंग. तो बड़ी सी बिल्डिंग होगी, अच्छे से बाहर पॉश सा एरिया होगा, टैक्सीज आ रही हैं, छोड़ रही हैं, लिफ्ट्स में लोग चले हुए हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स है,
अंदर ऑफिस का अंदर माहौल ही कुछ अलग होता है, अच्छे प्यारे प्यारे क्यूबिकल्स हैं, वहाँ ऐसे प्यारी प्यारी लड़कियाँ हैं, उन्होंने अपना ऐसा एरिया डेकोरेट किया हुआ है, फ्लावर पॉट्स रखे हैं, मोटिवेशन कोट्स है सब जगह, बिल्कुल एवरीवन इज़ लाइक वेल ड्रेस्ड एंड बेसिकली दिमाग में जितनी मर्जी भसड़ मची हो, अंदर से सारे पागल हो रहे हो, बट ऑन द आउटसाइड एवरीथिंग लुक्स वेरी प्रिटी एंड वेरी ग्लैमरस एंड वेरी इंस्टाग्राम। कट टू यू कम एट अ गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं खुशबू सूंघ के बता सकता हूँ कि मैं गवर्नमेंट ऑफिस में आ सकता हूँ क्योंकि द मोमेंट यू एंटर देयर विल बी अ पीएन जिसकी उम्र 60 साल होगी एंड उसने जनरेशन देखी होंगी इस ऑफिस की, बट ही वोंट हेल्प यू। वैसे आपका नाम क्या है? अब छोटे आदमी का क्या नाम, कोई प्यून कहता है, कोई चपरासी, वैसे मम्मी पापा शुक्ला कह के बुलाया। शुक्ला जी, आप बहुत ही भले आदमी हैं, वरना किसी भी दूसरे दफ्तर में जाओ तो पियून जो है वो अफसर से ज्यादा अक्खड़ होता है और बड़ी बदतमीजी से पेश आता है, और 5-10 रुपए हथेली पे जब तक ना रखो तब तक काम होता ही नहीं। सर, हम अपनी औकात जानते हैं और कर्तव्य को। उसके बाद आप ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ एक अलमारी होगी जिसकी चाबी कहाँ है किसी को नहीं पता, जहाँ पे एक पंखा घूम रहा होगा जो मतलब बहुत ही आवाज़ कर रहा होगा एंड एवरीवन इज कंप्लेनिंग अबाउट इट, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कराने जाएगा। एंड तो यार ये चीज़ें हैं विच यू विल डेफिनेटली मिस। नंबर 3 ऑन द लिस्ट इज द रियल इम्पैक्ट यू हैव, विच इज़ ऑब्वियसली क्वाइट ऑपोजिट टू जो हमारा पिछला पॉइंट था। अगर आप देखो तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है में जब आप व्हेन यू वर्किंग इन इट, तो आप किसके लिए काम कर रहे हो? यू आर ऑब्वियसली वर्किंग फॉर अ कंपनी, फॉर अ फर्म जिसका सोल मोटिव है कि आप अपने प्रॉफिट्स बढ़ाओ, आप अपना रेवेन्यू। बट दैट्स नॉट द केस इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट जॉब्स में इन मोस्ट केसेस द पीपल यू विल बी डीलिंग विद आर लोकल पीपल ऑन द फील्ड। आप लोग इंटरैक्ट करेंगे विद पीपल ऑन द ग्रास रूट लेवल, तो उनकी जो प्रॉब्लम होंगी वो भी बहुत बेसिक और ग्रास रूट लेवल की होंगी। नाउ दीज पीपल विल कम टू यू कि भाई हमने कोई आपके साथ डील्स ट्राई करनी है, कोई बड़ी 100 मिलियन की कंपनी बनानी है, इनकी बेसिक प्रॉब्लम्स होगी। एंड जब आप उन बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ना, तो जो हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन है जो उन लोगों में आएगी, you will feel that it is getting transferred to you. If I can share an experience, so when I was working in my first job as a clerk, I was actually working in a very small village in the district of Kullu. तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक टाइम पे there was this really old lady, I mean she must have been around 80 years old or something. तो वो काफ़ी टाइम से ना लंच के बाद she used to come and sit in the visiting area, बैठी थी या चली जाती थी 5 बजे। तो इनिशियली तो आई ऑल्सो थॉट कि शी इज़ अ विजिटर, किसी के साथ आई होगी, कुछ काम होगा। बट 5-6 दिन बाद मैं देख रहा हूँ यार ये लेडी अकेली आ रही है, अकेली जा रही है, कुछ बोल भी नहीं रही, कुछ मांग भी नहीं रही। तो ऐसे ही एक दिन मैं लाइक आई वेंट टू हर एंड आई आस्क्ड हर दैट इफ शी नीडेड समथिंग। फर्स्टली दैट शी वाज अ वेरी ओल्ड लेडी, आई सेड उसकी आधी बातें तो ऐसी नहीं समझ आ रही थी, ऊपर से शी यूज्ड टू स्पीक इन हर ओन लोकल डायलेक्ट, उसे हिंदी इंग्लिश में नहीं आती थी। तो मैंने जैसे जैसे करके उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाई कि उसे एक्चुअली चाहिए क्या, तो बिकॉज उसे वो भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली व्हाट वाज शी आस्किंग फॉर। तो शी वाज बेसिकली वांटिंग अ रिकॉर्ड ऑफ सम फाइल विच हर सन हैड फाइल्ड हु हैड डाइड बाय देन 15 years अगो। तो ऑब्वियसली सरकारी जॉब में 15 साल पुराना कोई रिकॉर्ड निकालना, यू नीड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसेसेस थ्रू इट, बट मेकिंग हर डू इट वॉज नॉट something which I thought should be happening. तो मैंने अपने लेवल पे जैसे जैसे करके I gave her what she wanted. So for me that was a very ordinary day. I did my work. The difference and impact that single piece of document made in her life, that was immense. That जो satisfaction है और जो thankfulness थी उस टाइम उनके चेहरे पे, वो सीधा you are able to resonate with it. तो यार वो जो एक डीप कंटेंटमेंट और थैंकफुलनेस वाली फीलिंग है ना, इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर दैट इन योर लाइफ, अगर आपका एम ज़िंदगी में सिर्फ सुपरफिशियल और शैलो चीज़ों पे जाना नहीं बल्कि एक डीप लेवल पे इंटरैक्ट करना है, तो यस यू विल गेट एन एम्पल अपॉर्चुनिटी इन दिस। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज ग्रोथ, एंड बाय द वर्ड ग्रोथ आई जस्ट डोंट मीन प्रोफेशनल ग्रोथ बट इवन पर्सनल ग्रोथ। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप देखें तो योर एंटायर वर्किंग एक्सपीरियंस रियली डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू आर ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ। सो इन ऑर्डर टू survive and grow, you need to update your skills, you need to work on your issues, you need to basically build yourself and learn from each experience that is passing.
आपको पता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो रिडंडेंट हो गई है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो देयर इज़ द पॉसिबिलिटी कि आपकी नौकरी चली जाएंगी. तो यू आर इन दैट कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ हसलिंग एंड अपग्रेडिंग एंड इम्प्रूविंग योरसेल्फ. अब आप एक मामूली इंटर्न से एसोसिएट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई एनालिस्ट बन चुके हैं. एक पार्टी देता हूँ. शर्म नहीं आती आपको? मतलब आपने काटा है हमारा. वही बात करें अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में, ये चीज़ वहाँ पे स्टॉप हो जाती है. द मोमेंट यू ज्वाइन अ गवर्नमेंट जॉब, आपके पास अपना आईडी कार्ड आता है जहाँ पे आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखी होती है और साथ में ही में आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट भी लिखी होती है. एंड मोटा मोटा यू ऑल्सो हैव एन आइडिया कि आपकी किस किस स्टेज पे क्या प्रमोशन होने वाली है. तो एक तरह से आपकी पूरी जो प्रोफेशनल कुंडली है आपके सामने पड़ी होती है. तो इस टाइम पे वो हसल लाना, वो ज़ील टू वर्क एंड ग्रोथ, वो इंसेंटिव को ढूंढना कि यार मैं थोड़ा और अच्छा करूं तो मेरा और अच्छा इम्पैक्ट होगा, वो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगती है. तो इसी कारण पीपल क्या होता है, पीपल गेट रिडंडेंट, पीपल गेट लेजी. वो ग्रोथ की जो एस्पिरेशन होती है वो कहीं ना कहीं उनमें ख़त्म होने लगती है. सो इट्स वेरी ईजी सरकारी नौकरी का बंदा टू फॉल इनटू दैट ट्रैप कि यार छुट्टियां तो मिलनी है, यू नो सैलरी तो आनी है, मैं अच्छा करूँ या ना करूँ क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो बेसिकली अच्छा करने का, ग्रो करने का इंसेंटिव नहीं बचता. तो उस इंसेंटिव को ढूंढना कि आप हमेशा यू आर हसलिंग एंड ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको आज का जो एनालिसिस मैंने अपनी पर्सनल लेवल पे की वो पसंद आई होगी. एंड लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स इफ यू वांट टू सी सच काइंड ऑफ कंटेंट. टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप डिस्कसिंग.